अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें सबक नंबर 1। इस वीडियो में हम शेर नंबर 6 से 10 तक की तशरीह करेंगे। इससे पहले की तशरीह अपलोड हो चुकी है, मशकी सवालात पहले ही अपलोड हो चुके हैं। वीडियो कैसी लग रही है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। दरिया दरिया मौजें उठी, जंगल जंगल पेड़ उगाए, मौजें पानी का उतार चढ़ाओ, पानी की तेज रफ्तारी, पानी का बहाव, पेड़ दरख्त। इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा नहीं चल सकती। इस शेर में शायर ने जोरों शोर से चलने वाले दरिया, कायनात में फैले हुए जंगलात का जिक्र इस तरह किया है कि पहाड़ों पर बारिशों के बायस दरिया जारी होते हैं और इन दरियाओं के पानी से जंगलात आबाद हैं। ये सब अल्लाह ताला ही की कुदरत कामला की निशानियां हैं। कोई तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। अंगूरों की बेल चढ़ाई, सब्जे के कालीन बिछाए। बेल चढ़ाई शाखों की नशोनुमा की, शाखों का फैलना। सब्जे के कालीन सरसब्जो शदाब खेतियां। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के खाने के लिए अनवाओ इकसाम के फल पैदा किए। इनमें एक फल अंगूर भी है। अंगूर खुश जायका फल है। अल्लाह ताला ने अंगूरों के बाग बनाए, इसकी बेलों को ऊंचा चढ़ा दिया ताकि ये जमीन पर खराब ना हो। सूरतुल अनइनाम में अंगूरों की बेलों का छतों पर चढ़ने का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने जमीन पर घास को पैदा करके इसे सरसब्ज बना दिया, खेतों की रंगत सब्ज बना दी, जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन पर सब्जे के कालीन बिछे हुए हैं। ये सब अल्लाह ताला ही की कुदरत कामला की निशानियां हैं। शेर नंबर 8 है। तितली को रंगीन बनाकर उड़ने के अंदाज सिखाए, रंगीन रंगदार अंदाज तरीके। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कारीगरी का जिक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने तितली को मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन किया है। इसका मकसद ये है कि वो फूलों पर बैठे तो कोई इसे देखकर पकड़ न सके, वो फूलों में छुप जाए और कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे। अल्लाह ताला ने तितली को उड़ने के तरीके भी सिखा दिए। वो बड़ी महारत से एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठती है और किसी की पकड़ में नहीं आती। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानियां हैं। वो जिसे पैदा करता है इसे जिंदगी के उतार चढ़ाव भी सिखा देता है। इंसान को दनाई देकर कैसे कैसे बैद बताए, दनाई अक्लमंदी, बैद राज छुपी हुई बात। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दानी के साथ नवाजा और इसे हर तरह के अलूमो फनून सिखा दिए। इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है क्योंकि इंसान और बाकी जो तमाम मखलूकात है इसमें बाज़िया जो फर्क है वो फहमो फरासत का यानी अकल का फर्क है। दुनिया में कमोबेश 18,000 मखलूकात हैं, इनमें से इंसान को सबसे अफजल बनाया गया। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए अकल दी ताकि वो कायनात में मौजूद जो मज़ाहिर फितरत हैं या मज़ाहिर कुदरत है उन्हें पर गौर फिक्र कर सके। अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन से मादनियान निकालने का राज भी बताया। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को काट कर इनमें से सोना और हीरे निकालने का हुनर भी सिखाया। ये सब अल्लाह ताला का इंसान पर एहसान है कि उसने इंसान को अकल दी और बहुत से राज वाजिया कर दिए। आखिरी शेर है, शेर नंबर 10। मेरे खुदा ने सबके खुदा ने ये है सारे असबाब बनाए, सारे मुकम्मल तमाम असबाब साजो सामान वसाइल जराए। इस शेर में शायर तौहीद का जिक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ही मेरा और कायनात में मौजूद हर चीज का रब है। कायनात में जो नज़्म ज़ब्त नजर आता है वो इस बात की दलालत करता है कि सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जो इस निजाम को चला रही है। अल्लाह ताला ने हर जानदार को पैदा किया, फिर इसके रहने खाने पीने का बंदोबस्त किया। अल्लाह ताला ने पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क देने का इंतजाम कर रखा है। अल्लाह ताला ने कायनात में मौजूद हर चीज इंसान और हर जी रूह के फायदे के लिए बनाई है और कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ही इस कायनात का निजाम चला रहा है और वही सबको जिंदगी और मौत और रिस्क देता है। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, हाँ वो मेरा खुदा है। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।